पहला टेस्ट मैच जीते हैं। इंडिया 1.5 साल में 3 मैच हारा है लेकिन सीरीज जीता है। फर्क क्या है कि हम अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क में सीरीज हारे। या कि कोई 20 या 30% शायद चांस है इस टेस्ट मैच को जीतने के। कोई 60-70% न्यूजीलैंड पहले दिन ये टेस्ट मैच जीत गया था। भाई आप 46 पे ऑल आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में कोई 54 रन। बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की, 46 पे आउट होने के बाद दूसरी डिटर्मिनेशन दिखाई और पहला मोमेंट को कैश किया। क्योंकि देखें टॉस तो इंडिया जीता था, न्यूजीलैंड को आपने बॉलिंग करने की दावत दी थी। टॉम लिथन भी यही समझता था कि इस विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये गेम को मैं इस नजर से देखूंगा कि गेम ऑफ व्हाट इफ्स, क्योंकि व्हाट इफ टॉम लिथन टॉस जीत जाता, वो बैटिंग कर लेता, रोहित शर्मा की मिसजजमेंट ना होती, जिस तरह रोहित शर्मा ने खुद अपने लफ्जों में आके इस चीज को एक्सेप्ट किया, हो सकता है स्कोर लाइन डिफरेंट हो जाती। लेकिन कभी कभार जब आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने घर में जीत रहे होते हैं तो कभी कभार आपको वेकअप कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, बासित अली हाजिर है और 1.5 साल में तीसरा मैच इंडिया अपनी सरजमीन पे हारा। पहला ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उसके बाद इंग्लैंड से हारा था, दोनों सीरीज में कमबैक करा था और आज 8 विकेट से न्यूजीलैंड से हारा। क्या 2 बकिया टेस्ट मैचेस में कमबैक करेगा? मेरा जवाब है हाँ, करेगा। थोड़ा सा आपको पता ही है कि हर इनिंग्स के बाद, हर दिन के बाद नोट्स बनाता हूं। आज थोड़े से नोट्स बनाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। क्यों? हम माशाल्लाह 3 साल 8 महीने बाद, दिन में काउंट नहीं कर रहा उसमें, हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं। इंडिया 1.5 साल में 3 मैच हारा है लेकिन सीरीज जीता है। फर्क क्या है कि हम अनफॉर्चुनेटली अपने ही मुल्क में सीरीज हारे। तो आप हमारी पाकिस्तान टीम की हालत देखें कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं। ये क्रेडिट देना चाहिए। मेरे जैसा आदमी, मैं अपना नाम लेता हूँ, कि हम शोर मचाते हैं कि भाई वो अच्छा नहीं खेला, वो कप्तान अच्छा नहीं, उसको चेंज करो, भला भला भला। आज जो इंडिया ये मैच हारा ना, सारी तोपें जो है ना, सारी पिस्टल राहुल की तरफ होंगी। लेट्स सी ये गौतम किस तरह टैकल करेगा, क्योंकि ड्रेविड ने तो बहुत अच्छा टैकल करा था। 107 रन के टारगेट पे जब लेथम आज आउट हुआ तो एक्सपेक्टेशन यही थी शायद इस स्कोर पे भी इंडिया मैच जीत जाए, लेकिन 107 रन इतने ज़्यादा नहीं होते। या तो बहुत ही लंबा लंबा स्पिन हो रहा हो, लेकिन स्पिन इतना नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा आज ऑस्ट्रेलिया टूर पे। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये गौतम गंभीर के लिए आई ओपनर है। क्यों? इस पे बात करते हैं आज। परफॉर्मेंसेस सबकी हैं। चले मैं पहले अपना टर्निंग पॉइंट दे देता हूं इस मैच का। 46 पे आप आउट हुआ इंडिया। रोहित ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी कमबैक कर लिया था। बासित अली की नज़र में जो टर्निंग पॉइंट था ना इस टेस्ट मैच का, जो पार्टनरशिप साउथी और रविंद्रा की हुई है, वो इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट था। 160-65 रन की जो पार्टनरशिप हुई है वो टर्निंग पॉइंट था। अदरवाइज अगर वहीं पे 260-70 पे न्यूजीलैंड आउट होता तो ये मैच बिल्कुल ही चेंज होता। उसके बाद भी इंडिया ने कमबैक करा जिस तरह। चलें जी, हार गया इंडिया पहला टेस्ट मैच बेंगलोर में। ये होना ही था। कल जो चौथे दिन में न्यूजीलैंड की इनिंग्स नहीं शुरू हो सकी बारिश की वजह से, मैंने वीडियो बनाई, उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं देख लेना इंडिया जीतेगा, मैं लिख के देता हूं इंडिया जीतेगा। ओ भाई, 107 रन करने थे न्यूजीलैंड ने, कोई 407 रन नहीं करने थे। आप दूसरी टीम को ना बिल्कुल फारिग कर देते हैं कि जैसे वो खेलने ही नहीं आए, उनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उनको बॉल करानी नहीं आती। एक चीज आप एडमिट करें कि टैक्टिक्स में
न्यूजीलैंड ने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली है। इस टेस्ट मैच में ज्यादातर टाइम के लिए न्यूजीलैंड डोमिनेट करता रहा और एक डिसीजन इंडिया को ले बैठा इस मैच में, वो टॉस था। 5वें दिन ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इंडिया के कोई 20 या 30% शायद चांस हैं इस टेस्ट मैच को जीतने के। कोई 60-70% न्यूजीलैंड पहले दिन ये टेस्ट मैच जीत गया था। भाई आप 46 पे ऑल आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में कोई 54 रन पे आपके 7 आउट हो गए। मतलब आप 2 इनिंग्स में इतने बड़े कोलैप्स करें और बाद में आप कहें कि बुमराह बचा लेगा, जडेजा बचा लेगा, कुलदीप बचा लेगा, अश्विन बचा लेगा। ओ भाई उनको भी थोड़े रन चाहिए, उनको भी थोड़ी सपोर्ट चाहिए बल्लेबाजों की तरफ से। अगर आपने किसी को ब्लेम करना है तो सिर्फ आप रोहित शर्मा को ब्लेम करें, जो कि अगेन जैसा मैंने कल रात को भी बताया था कि पहले दिन के इख्तिताम पे, इख्तिताम का मतलब है एंड पे, पहले दिन के एंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये एडमिट कर चुके हैं कि पिच मेरे से ठीक रीड नहीं हुआ। और मैं इसको अगर सीधे लफ्जों में बताऊं ना तो उन्होंने कैजुअल लिया है, इसको मैं लेजीनेस कहूं। अब ठीक है भाई, वो T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर तो देखो यार 107 रन किए हैं इंडिया ने, 107 रन दिए हैं जीतने के लिए। लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं आके कहूं कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगा। ओ भाई मैं क्रिकेट देखता हूं, मैं किसी को यहां खुश करने के लिए नहीं बैठा। बड़े लोगों को ना ये गलत फहमी है कि अगर मैंने पाकिस्तान पे गुस्सा निकाल दिया है तो मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं, अगर मैंने इंडिया की तारीफ कर दी है तो मुझे इंडिया से फॉलोअर चाहिए। ये आपकी गलत फहमी है। जैसी परफॉर्मेंस आपकी होम टीम देगी, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, या अफगानिस्तान है, या बांग्लादेश है, मेरा काम है उस पर बात करना। जब वो अच्छा खेलेंगे उनकी तारीफ होगी, जब वो ऐसे भंड मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया जो है वो बहुत बुरे तरीके से मैच हार गया न्यूजीलैंड से। मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे पाकिस्तान हारे, चाहे इंडिया हारे, चाहे कोई सी भी टीम हारे। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि यार क्रिकेट जो टीम अच्छी खेल रही है या जो टीम बुरी खेल रही है, मैं उसके ऊपर बात करूँ, चाहे दुनिया की कोई सी भी टीम खेल रही हो। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आप ज़रूर देखना, हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना, कुछ क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और वो लोग जो बिल्कुल न 3 न 13 क्रिकेट का पता है, और वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, आज उनकी सिर्फ वीडियो देख लेना। ऐसी बोलती बंद हुई हुई होगी उनकी। ना वो विराट के बारे में कोई बात करेंगे, ना वो रोहित शर्मा के बारे में कोई बात करेंगे, ना कोई बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे, ना उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उनकी बोलती यूं बंद होगी जैसे जिब लगी हुई होगी। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे, बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की। 46 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया। हारे लेकिन क्या बैटिंग की, सरफराज ने क्या बैटिंग की, पंट ने क्या बैटिंग की। ठीक है, उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। क्यों? तनवीर अहमद को शौक नहीं है डॉलर बनाने का? क्यों तनवीर अहमद को शौक नहीं है पैसे कमाने का? नहीं, तनवीर अहमद कहता है वीडियो चले या ना चले, व्यूज आए या ना आए, तनवीर अहमद कहता है बात सच करूंगा, किसी को अच्छी लगती है तो लगे, बुरी लगती है लगे। लेकिन तनवीर अहमद चमचागिरियां नहीं करता किसी की। आपके सारे क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर्स और मीडिया के जो लोग और जो यूट्यूब चैनल्स भी सारे जो है, इन सबको देख लेना, इनमें किसी में तपड़ ही नहीं है इंडिया के बारे में बोले कि जी इंडिया ने इतनी थकी हुई क्रिकेट खेली, इतनी बुरी जो है वो क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान जब मैच हारता है,
ऐसे लग जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब रहते पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए इतने गंदे गंदे वर्ड, इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब प्लेयर्स की कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि लास्ट टेस्ट हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए, अपना ख्याल रख रहे हो गए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आप लोग के सामने हाजिर है, न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद 1988 में लास्ट गेम जीता था इंडियन सॉइल में वर्सेस इंडिया। वो हम बात करते हैं ना ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस की। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज लास्ट टाइम टूर कर रहे थे, तो सिमिलर किस्म की टाइमलाइन थी कि 30 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया। टेस्ट सीरीज तो छोड़ने, टेस्ट मैच जीतना बड़ा दुश्वार बन गया है। तो उसी तरह की सिमिलर स्टार्ट्स लेके न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी, एंड ड्यू टू दैट वन मोमेंट इन द गेम 46 ऑल आउट, वहां से रिकवरी करके 350 चढ़वा के 350 उतार के 107 चढ़ा के, मेरे ख्याल से आज इंडिया के फैंस को ज्यादा अफसरदा नहीं होनी चाहिए अपने टीम के साथ, क्योंकि वो 46 को रिवर्स करने में मेरे ख्याल से 107 रन ऊपर चढ़ाने में भी बड़ी प्राइड थी, क्योंकि एक एक रन के लिए लड़ा गया। बट क्रेडिट लाइज विद न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से डिटर्मिनेशन दिखाई और पहला मोमेंट को कैश किया, क्योंकि देखें टॉस तो इंडिया जीता था, न्यूजीलैंड को आपने बॉलिंग करने की दावत दी थी। टॉम लिथन भी यही समझता था कि इस विकेट के ऊपर पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये गेम को मैं इस नजर से देखूंगा कि गेम ऑफ व्हाट इफ्स, क्योंकि व्हाट इफ टॉम लिथन टॉस जीत जाता, वो बैटिंग कर लेता, रोहित शर्मा की मिसजजमेंट ना होती, जिस तरह रोहित शर्मा ने खुद अपने लफ्जों में आके इस चीज को एक्सेप्ट किया, हो सकता है स्कोर लाइन डिफरेंट हो जाती। लेकिन कभी कभार जब आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने घर में जीत रहे होते हैं, तो कभी कभार आपको वेकअप कॉल को चाहिए होती है कि नहीं जी बॉस, ये चीजें गलत हो रही हैं, इन चीजों के ऊपर भी काम करें, ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन ये गेम में ना व्हाट इफ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा आए हैं कि व्हाट इफ रोहित शर्मा टॉस जीत के राइट कॉल ले लेता, व्हाट इफ टॉम लेथम टॉस जीत के खुद बैटिंग को ऑप्ट कर लेता, व्हाट इफ क्या कहते हैं अपना इंडिया 46 पे आउट हो गया। फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग चल रही थी, व्हाट इफ वो सऊदी और रचन रविंद्र की पार्टनरशिप ना लगती, व्हाट इफ जब सेकंड इनिंग्स में दोबारा इंडिया ने आगाज किया और रिकवर करना शुरू किया, रिडीम करना शुरू किया, तो व्हाट इफ वो रोहित शर्मा और विराट कोहली और ऋषभ पंत का वो अनलकी डिसमिसल ना होता। तो ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ मोमेंट्स आए हैं, जो कि आज सुबह भी व्हाट इफ मोमेंट्स ही लगे रहे, क्योंकि जितना क्लोज एजेस को बीट किया है जसप्रीत बुमराह ने, ऐसा लग रहा था हर बॉल पे विकेट निकल सकती है, किसी भी बॉल पे विकेट निकल सकती है। और जिस तरह न्यूजीलैंड के बैटर्स ने सुबह प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, दो तरीके देखने के, एक तरीका आप ये देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह और सिराज ने बड़ा दिल खोल के बॉलिंग की, बड़े लंबे लंबे स्पेल किए, देवर this close to getting the wickets, ball after ball, but वो वही वाला फैक्टर है, जिस तरह मैंने बोला, ये गेम जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से व्हाट इफ का पर्सपेक्टिव है, लेकिन न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से बड़ी जबरदस्त जीत उनको मिली है, क्योंकि केन विलियमसन का ना होना, फिर लैक ऑन एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप आते जरूर हैं कि लड़के आईपीएल खेलते हैं, वनडे टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी भी उन्होंने इस सॉइल